रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए हैं और इद्दत केस की समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शंस दी हैं कि आप इस मुकर्ररा वक्त के अंदर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको भी डिसाइड करें और जो कन्विक्शन वाला मामला है उसको भी डिसाइड करें। लिहाजा हम अदालत के सामने पेश हुए हैं और अदालत ने कहा है कि 3:30 बजे तक इंतज़ार किया जाएगा। अगर 3:30 बजे तक ऑर्डर नहीं आता तो फिर समाअत जो है परसों तक मुलतवी की जाएगी। लेकिन हमने यही इस्तदा की है कि 3:30 से पहले हम कोशिश करते हैं कि हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ जाएं और अगर 3:30 तक ऑर्डर ना आए तो फिर सुबह 8 बजे हम आकर ऑर्डर देंगे और कल ही अगर समाअत कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा सिर्फ इस केस की हद तक अगर बात की जाए तो सिर्फ इस केस में वो पाबंद सलासल है। इसके अलावा उनके ऊपर इस वक्त तक हमारी इजलात के मुताबिक कोई ऐसा मुकदमा और नहीं डाला गया जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई हो। तो शायद यही वजह थी जिसकी वजह से ये चाहते थे कि केसेस जो हैं तमाम नए एक बनाकर उनके अंदर इम्प्लीकेट करके खान साहब की किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जाए। लिहाजा हम अदालतों से हर रोज़ यही इस्तदा कर रहे हैं कि खुदारा इंसाफ दें, मुल्क के अंदर इंसाफ फराहम किया जाए, फेयर ट्रायल हर एक का मौका है। पहले झूठे केसेस हैं और फिर आप फेयर ट्रायल नहीं दे रहे। तो लिहाजा आप समाअत जो है देखते हैं 3:30 बजे हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले ऑर्डर आ जाए। अच्छा, कल दूसरे नंबर पर आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर हम पेश हुए और मुकदमा हमारे ऊपर खाबर मानका साहब के ऊपर हमले का बनाया गया है कि हमने कोई दहशतगर्दी कर दी है, पुलिस वालों से हथियार छीने हैं, कोई फायरिंग भी कर दी है। कोई आपने ना आवाज़ सुनी होगी ना आपने कोई ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें कोई पुलिस से वकला जो हैं वो बंदूकें छीन रहे हैं या हमला कर रहे हैं या कोर्ट के अंदर कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी करके उन्होंने दहशतगर्दी कर दी हो। जहाँ पर कुलभूषण यादव और जहाँ पर आपका जो है बड़े से बड़ा दहशतगर्द उसको आप कुछ भी नहीं करते, प्रोटोकॉल देते हैं और अब बात जो है वकला तक आ गई है कि उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। आज सुबह हम पेश हुए हैं और अदालत ने अब परसों की तारीख दी है। कुछ वकला जो हैं वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, कुछ वकला जो हैं वो हम सारे पहले ही अपना बयान रिकॉर्ड करवाए थे और इससे पहले भी हमने 12 रजू किया जो आयु साहब हैं उनसे कि हमें शामिल तफ्तीश किया जाए, लेकिन जानबूझकर नहीं किया जा रहा था। वो चाहते थे कि किसी सूरत अदालत के अंदर ये कहे कि बेल खारिज की जाए। आज एक भारी नफरी जो है वो तैनात थी जुडिशल जो कम्प्लेक्स है उसके बाहर, जिसमें SP मुतलका थानों के SHO और एक भारी नफरी, जैसे इमरान खान साहब पेश होते थे तो एक नफरी जो है तैनात की जाती थी जब भी कोई गिरफ्तारी वाला या कोई तरह का सीन बनाना होता था। तो परसों के लिए समाअत मुलतवी की है और हम अदालत से यही इस्तदा कर रहे हैं कि इंसाफ फराहम किया जाए, देखा जाए कि किसका क्या कसूर था। यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि खाबर मानका जिसने झूठा केस बनाया और फिर आकर गालियाँ दी उसको आज जेल में होना चाहिए था, उस मुफ्ती सईद को होना चाहिए था, मोहन चौधरी को होना चाहिए था और जिन्होंने ये तमाम झूठे मुकदमात बनाए उनको होना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई इमरान खान साहब की बीबी साहबा की वकालत या पाकिस्तान तरीके साहब की वकालत ना करे। मेरे साथ जो सदोई साहब खड़े हैं, आसम बेग साहब को उन्होंने इम्प्लीकेट किया, हमारे ये सारे वकला खड़े हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद से हमारे मुख्तलिफ वकला जिसमें आपको उस्मान गिल साहब जो लीडिंग काउंसिल हैं इद्दत केस के अंदर उनको इम्प्लीकेट किया गया और इसके अलावा जो क्यानी साहब हैं उनको इम्प्लीकेट किया गया। मुख्तलिफ वकला को इस मुकदमे के अंदर शामिल किया गया। ये चाहते हैं कि वकला की गिरफ्तारी करके और वकला को जेलों में डालकर और बरकी साहब को किया गया तब को डालकर ये चाहते हैं कि किसी सूरत जो है वो ऐसा अमल हो कि इमरान खान साहब के मुकदमात जो हैं जो आज इंसाफ मिल रहा है, वकला पूरी जान लगा रहे हैं, वो उस चीज़ से पीछे हटें और खान साहब के मुकदमात में डिले हो, वकला को पीछे हटाया जाए। उस दिन भी आप देखें ये चाहते थे कि कोई ऐसा 9 मई वाला दोबारा इंसिडेंट ऐसा हो कि एक डाला जाए कि अब वकला ने कोई दहशतगर्दी कर दी है। हम पुरअमन थे, आप सब ने देखा, कैमरे लगे हुए हैं, CCTV की फुटेजेस मौजूद हैं, वो वीडियो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद
झूठे केसेस जो हैं बार बार बनाए जा रहे हैं। कोई सवाल है? जी, जैसे हाई कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर किया गया है कि इस केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इस पर फैसला किया जाए। अगर कल इसकी समाअत होती है तो क्या उम्मीद है कि खान साहब ईद बनी गाला या जमान पार्क में कर सकेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि आम वकला या ये पूरी कौम तो किसी सूरत ये ख्वाहिश नहीं करेगी कि एक लम्हे के लिए भी डिले हो, और पूरी कोशिश हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर भी, जितने दोस्त हैं, जितने हमारे बुजुर्ग बहनें माएँ, सारी दुआएं कर रही हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। फ़लस्तीन के लोग आज देख रहे हैं कि काश इमरान खान बाहर होता। पूरी दुनिया में तमाम ओवरसीज हर जगह के ऊपर लोग इस बात की ख्वाहिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा करो। आप देख रहे हैं कि अगर मैच होता है तो वहाँ पर भी रिलीज इमरान खान के बैनर्स लग जाते हैं। तो दुनिया चाहती है कि इमरान खान रिलीज हो, क्योंकि इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। और आज जो बजट पास किए जा रहे हैं, जो कि सिर्फ IMF के बजट हैं, जो अवाम दुश्मन बजट हैं, अवाम समझती है कि एक वाहिद इमरान खान है जो इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता है, महंगाई को कंट्रोल कर सकता है, हमारी माशत ठीक हो सकती है। क्योंकि उस वक्त 6 पॉइंट प्लस जो है GDP थी, आज GDP की जो पोजीशन है 2 पॉइंट से भी नीचे आ चुकी है। और ये जो दावे कर रहे थे कि हम 6 महीनों में महंगाई कंट्रोल कर देंगे, तो ना तो इनसे महंगाई कंट्रोल होगी और ना ही ये मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए इनकी जंग है, बल्कि इनकी जंग सिर्फ और सिर्फ है अपनी जायदादें, अपनी प्रॉपर्टियां बनाने के लिए। तो पूरी दुनिया, पूरी कौम, तमाम वकला हम हर वक्त लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब के मुकदमात जो सारे बनाए गए उनमें अब क्योंकि इद्दत केस रह गए कि ईद से पहले उनकी जो है रिहाई वो यकीनी बनाई जा सके। और हमने अदालत को भी यही कहा है कि ईद से पहले हम चाहते हैं कि इस मुकदमे की हद तक खान साहब को क्योंकि गिरफ्तार किया हुआ है और बीबी साहबा को ईद से पहले उनको रिहाई जो है वो यकीनी बनाई जाए। और इस्तदा है कि इसके ऊपर समाअत करके फैसला दिया जाए। लेकिन अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या उसके अंदर सदेबाब करती है। कोर्ट एक अच्छा साइन ये दे रही है कि कम से कम जो मुकदमात हैं वो अभी जो है शुरू हो गए हैं कि अब फॉर एग्जांपल आज समाअत थी तो उन्होंने कहा कि 3:30 तक इंतजार करते हैं, तो कल पर उन्होंने रखा है कि अगर कल तक सुबह भी आके ऑर्डर देते हैं तो वो कल समाअत कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र है, ये नहीं कहा गया कि ईद के बाद आ जाएं, ईद से पहले कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है अगर अदालत जो है वो मुनासिब समझे कि फेयर ट्रायल देना है और इंसाफ फराहम करे।